अगर अंतिम समय स्मरण भगवान का हुआ तो इसी जन्म में मुक्त हो गए, और अगर संसार का हुआ भजन करते रहे हो तो भजन तुम्हें धनी मानी सम्माननीय और लोकप्रिय और भक्त परिवार में जन्म देगा, और फिर भजन करने की प्रेरणा होगी, और फिर भजन होगा, और जब भजन तुम्हारा अंतिम समय भजन ही रहेगा तो आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। यहाँ का कोई भी पद टिकाऊ नहीं है। मरने के बाद तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो तुम्हारा पद क्या तुम्हारे साथ जाएगा? परम पद की आकांक्षा करो, भगवत प्राप्ति की आकांक्षा करो, राष्ट्र सेवा करते हुए हम भगवान को प्राप्त हो। तो खूब नाम जप करो, पवित्र व्यवहार रखो, और जो तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक है, तन है, धन है, वो दूसरों की सेवा में जहां तक बने लगा दो। लेकिन बिना विवेक के कोई सुखी नहीं हो सकता। भगवान की कृपा से संत जन मिलते हैं, संतों की कृपा से सतमार्ग मिलता है, और संतों की कृपा से बताए हुए सतमार्ग के द्वारा भगवान की कृपा का अनुभव होता है, और कृपा का अनुभव होना ही सब कुछ है। भगवत प्राप्ति, मोक्ष, जो कुछ सब कुछ, जो जितना कृपा का अनुभव करता जाता है उतना ही वो भगवान में डूबता जाता है। जो पूर्ण कृपा का अनुभव कर लेता है वो पूर्ण भगवान में डूबा होता है, और जो डरकर भगवान की शरण में होता है भगवान उसे बहुत प्यार करते हैं। भगवान कहते हैं, जो सभीत आवा शरणाई रखियों ताहि प्राण की नाई। जो भयभीत होकर मेरी शरण में आ गया उसे मैं, जैसे सब कोई अपने प्राणों को प्यार करता है, सबसे अधिक प्राण प्रिय है, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। तो भगवान कहते हैं मैं उसे प्राणों के समान प्यार करता हूं जो भयभीत होकर ईमानदारी से मेरी शरण में आ गया है। प्रारंभ में थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन जहां हमारी दृष्टि जाए, जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान पर, वहां भगवान विद्यमान है, ऐसी भावना करके आंखों के द्वारा प्रणाम कर लें। जहां भी हमारी दृष्टि जाए, जहां भी दृष्टि जाए, सब में मेरे भगवान विराजमान है, ऐसी हम भावना करें। साधक पहले भावना करता है और सिद्ध को वही अनुभव में आता है। भगवान मिले ना मिले, लेकिन उनके लिए तड़पना, उनके लिए रोना, उनके लिए निरंतर सुमिरन करना, जीवन को अर्पित करना, इतना तो दे दे, इतना तो मेरे जीवन में हो कि मैं निरंतर नाम जप करूं, भगवान के लिए रोऊं, भगवान के लिए तड़पूं। अगर इतना आ गया तो ये भगवत प्राप्ति का स्वरूप आ गया। अब भगवान दूर नहीं है, वो निश्चित, जहाँ भगवान के लिए विकलता होती है वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। जहाँ भगवान का आर्त भाव से पुकार की जाती है वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। यदि आप सत्कर्म करते हैं, आप सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, आप अच्छे आचरण करते हैं, कोई व्यसन नहीं करते, तो आप आत्मबल को बढ़ाने जा रहे हैं। आप भ्रष्ट आचरण करते हैं, आप व्यसन करते हैं, आप शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, मनमानी मानसिक कल्पनाओं में बहते रहते हैं, तो आप अध्यात्म बल को क्षीण कर रहे हैं। बहुत बड़ा योगदान है, पूरा का पूरा योगदान है। अगर आपने अध्यात्म बल को बढ़ाने की चेष्टा की तो बढ़ेगा, क्षीण करने की चेष्टा की तो क्षीण करे, वो आपके ऊपर है।